नमस्कार, वेलकम टू पीपी लर्निंग अकेडमी। मैं हूं विजयंत कुमार। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना के एससीओ समिट से आज के समय यह इमेजेस सामने आ रही है। पीएम मोदी ने आज सुबह सुबह यह इमेज शेयर करी है ऑलमोस्ट एज अ मैसेज एक सर्टेन कंट्री को, जो लगातार भारत को यह बोल रहा है कि अपनी विदेश नीति में क्या करना है, क्या करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किसके साथ फोटो खिंचवाना चाहिए। यह सीधा सीधा उस कंट्री को मैसेज यहाँ पर भेजा गया है। इधर आप देख पाओगे एससीओ समिट के दौरान पुतिन, पीएम मोदी, सी जिनपिंग यह तीनों यहाँ पर इकट्ठा मिले। इनकी इमेज सामने आई है, विजुअल्स सामने आए हैं और तीनों यहाँ पर एक शो ऑफ यूनिटी दिखाए हैं। और यह मैं आपको साफ साफ बता दूं, RIC रशिया इंडिया चाइना इसकी नींव यहाँ पर रख दी गई है। नाउ ऑफिशियली यह समिट एससीओ समिट के साइडलाइंस पर होगा या फिर अलग से होगा, यह अभी कंफर्म नहीं है। बट पीएम मोदी ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है विजुअल्स में, वीडियोस में, कि यह रसिया और चाइना दोनों के साथ कॉपरेट करने में इंटरेस्टेड है। और ऑब्वियसली रसिया और चाइना यह वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पर इंडिया भी खुद को RIC में इन्वॉल्व करे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह नोट करिए, एससीओ का समिट देखिए चाइना में हो रहा है, ताइजान में। एक जगह एससीओ का समिट हुआ, दूसरे जगह पीएम मोदी और पुतिन का अलग से बायलैटरल समिट हुआ, इंडिया रसिया बायलैटरल समिट। एससीओ समिट से जब दोनों लीडर निकले तो डिसाइड हुआ कि दोनों इकट्ठा जाएंगे बायलैटरल मीटिंग के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे मोदी जी और पुतिन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। यह सब इमेजेस पोस्ट करना वेस्ट को एक क्लियर मैसेज है कि आप लोग डिकेट नहीं करोगे कि इंडिया के रिलेशन किसके साथ अच्छे होंगे, किसके साथ खराब होंगे। ओनली इंडिया विल डिसाइड दैट वी आर अ फ्री नेशन। आसिम मुनीर, हिलाए पाकिस्तान या फिर कोई और अवार्ड अगर यूएस ऑफिशियल या यूएस मिलिट्री कमांडर को देते हैं तो उस समय हम यूएस को नहीं बोलते कि आपको किसको अवार्ड देना चाहिए, किसको अवार्ड नहीं देना चाहिए। और एक बात नोट करो, कभी भी पुतिन न सी जिनपिंग की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें इंडिया को कहा गया हो कि इंडिया को G7 नहीं ज्वाइन करना चाहिए, वेस्ट के करीब नहीं जाना चाहिए। जबकि ज़्यादा स्टेटमेंट यूरोप और यूएस के तरफ से ही आते हैं कि इंडिया को रसिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाना चाहिए, ऑयल परचेज करना बंद कर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, डिप्लोमेसी में इंडिया को ज़्यादा इंडिपेंडेंट रसिया और चाइना दे रहे हैं कंपेयर टू वेस्टर्न नेशन। तो गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी जी और पुतिन गए एक अलग वेन्यू में जहां पर इंडिया रसिया का बायलैटरल समिट हुआ चाइना में। यहां पे विजुअल भी देखे, मोदी जी ने बोला हिस्टोरिकली इंडिया चाइना ने हमेशा शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरों का साथ निभाया है। इस स्टेटमेंट से साफ है कि इंडिया अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर रसिया के साथ इफेक्ट नहीं होने देगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में हम और ज़्यादा रशियन ऑयल परचेज करेंगे। रशियन मीडिया और जियोपॉलिटिकल ब्लॉग्स में यह बात हाईलाइट हुई है कि रशियंस अप्रिसिएट करते हैं इंडिया को कि यूएस के प्रेशर के बावजूद ऑयल परचेज कंटिन्यू है। और देखिए इंडिया ऑयल से जो रिफाइन होता है पेट्रोल डीजल, वह बनकर ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में ही बिकता है। रिसेंटली सामने आया है कि यूक्रेन सबसे ज़्यादा डीजल इंडिया से ही परचेस करता है। 15 से 20% डीजल यूक्रेन का इंडिया से आ रहा है। मतलब हम अपना रोल ग्लोबल इकोनॉमी में पूरा कर रहे हैं। और लगता है कि ट्रंप ने इनडायरेक्टली इंडिया रसिया रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इंडिया को टारगेट करके टैरिफ बढ़ाएं, रिलेशन खराब किए, रिवर्स इफेक्ट आया। यूएस के जर्नलिस्ट ने ट्रंप को वार्न भी किया था कि ऐसा करोगे तो इंडिया के रसिया और चाइना के साथ रिलेशन और स्ट्रांग हो जाएंगे। ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। अब फ्यूचर में अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी ट्रंप से कि अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा हुआ, अमेरिका को तो इससे लॉस ही हुआ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, उनको कुछ नहीं मिला समिट में। कई बार ट्राई करते रहे हैंडशेक करने का पुतिन या सी जिनपिंग के साथ। वेलकम में तो उनको मौका मिल गया सी जिनपिंग के साथ हैंडशेक करने का, बट बाकी समय उनको इग्नोर किया गया। विजुअल में वायरल हुए थे जहां पुतिन और मोदी एक साथ टाइम स्पेंड किए, डिस्कशन किए और शहबाज शरीफ अलग नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था उनसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। एक और बात, इसमें पहले एससीओ समिट मीटिंग हुई थी जहां राजनाथ सिंह और NSC अजित डोवाल गए थे चाइना में। उसमें पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन नहीं किया था और इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया। तब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। वो प्रॉब्लम पाकिस्तान की वजह से आया था, लेकिन इस बार चाइना ने इंश्योर किया कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इंडिया पीछे हट जाए। एससीओ ने ओपनली कंडेम किया पहलगाम अटैक को। तो इंडिया का टफ स्टांट रिजल्ट दे रहा है। अगर पहले छोड़ देते तो शायद अभी मेंशन नहीं होता। अब चाइना जेन्युइनली एफर्ट कर रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करना है।
राइवल ख़त्म होगा कि नहीं पता नहीं, पर चाइना को समझ आ गया है कि इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करके इंडिया यूएस रिलेशन को स्ट्रांग होना देना एक ब्लंडर होगा। जो ट्रंप ने कर दिया वो शी जिनपिंग रिपीट नहीं करना चाहते, और फ्यूचर में स्टेप्स उठाए जाएंगे इंडिया चाइना रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। प्लस अभी एक बड़ा इवेंट बाकी है, इस साल दिसंबर में पुतिन इंडिया आएंगे। मोदी जी ने ऑफिशियली कंफर्म किया, उन्होंने कहा 1.4 बिलियन इंडियंस आर वेटिंग टू वेलकम यू। In December this year, 1,400,000,000 Indians are looking forward to welcoming you in India for our third annual summit between our two countries. यूएस की काफ़ी स्टेटमेंट्स आएंगी इस डेवलपमेंट को लेकर। शायद यूएस अपना कैंपेन भी स्टार्ट करे इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करने का। अगर इस इवेंट पे कोई भी अगर नया अपडेट होता है तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूँगा। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।